हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मैंने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 18,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। 18,150 समथिंग हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। सब चार्जेस वगैरह जाके हमारे पास 17,900 समथिंग कुछ बचेगा। कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया था उसके बारे में डिस्कस करते। आपको पता ही होगा, कल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने दो स्टॉक आपको एजुकेशन पर्पस दिए थे, मेगा सॉफ्ट एंड राजश्री शुगर या राज शुगर। दोनों भी स्टॉक ने आज एकदम अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और आपको पता होगा हमने कल ही बाई किए थे, तो कल बाई किए थे तो आज के दिन हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया। आपको नहीं पता होगा तो आप मेरा कल का वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने ऑलरेडी वो स्टॉक के बारे में बात भी की थी। एंड सेकंड थिंग, आज के दिन हमने टेलीग्राम के ऊपर JSW इंफ्रा का स्टॉक मॉर्निंग में 9 o'clock को ऐड किया था। नहीं आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप फेक चैनल से बच के रहिए। ओरिजिनल चैनल का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देखने के लिए मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो JSW इंफ्रा में हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर 1,350 का प्रॉफिट बुक किया एंड दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने 6,500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। एक्चुअली हमें इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 8,000 समथिंग प्रॉफिट आ जाता, बट जो मेरा लॉजिक है स्विंग का, इसमें मैंने 1 लाख का कैपिटल यूज किया था और स्विंग में मैं हमेशा 5% आने के बाद ट्रेल करती हूँ। तो इसमें सेम स्टोरी थी, मैंने 5% आने के बाद ट्रेल कर दिया। ट्रेल करने के बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी हमारे पास आज के दिन 6,500 का प्रॉफिट है। इन शॉर्ट क्या है, आज ही के दिन लिया और आज ही के दिन सेल हुआ। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे हमने 500 क्वांटिटी बाय की थी, जो लगभग 1 लाख के नियर आती, 1,05,000 समथिंग। 245 इवन टेलीग्राम के ऊपर भी वही मैंने ऐड किया था, 245 के ऊपर JSW इंफ्रा अच्छा लग रहा है। इसने एग्जैक्टली रिटेस्ट किया, हमने उस समय बाय किया, 58 को हमने सेल कर दिया। तो एग्जैक्टली हमें इस स्टॉक में 6,500 का प्रॉफिट मिल गया। हम ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझेंगे। ऑलरेडी मैं 2-3 दिन से इस स्टॉक को वॉच कर रही थी एंड 2-3 दिन से मैं कंटिन्यूसली मैसेज भी ड्रॉप कर रही थी, क्योंकि इस स्टॉक का आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देखोगे, जो रेजिस्टेंस था ना, सिंपल ए रेजिस्टेंस से ही ये स्टॉक नीचे चला गया था, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फाइनली उस प्राइस को आ गया जिस दिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे फॉल हो गया। नेक्स्ट डे फॉल होने के बाद इस स्टॉक को यहाँ तक समथिंग कुछ आना चाहिए था, एग्जैक्टली आ गया, जिसको बोला जाता है रिटेस्ट करना। अभी रिटेस्ट करने के बाद कंफर्मेशन कहाँ पे आता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आता है। मतलब ये स्टॉक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा उसका हमें कंफर्मेशन हमेशा आफ्टर रिटेस्ट ही मिलता है। तो इस दिन मार्केट ओवरऑल बेरिश था, आपको पता ही होगा, बट इसने इसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं की। बाउंड्री मतलब क्या, जो रिटेस्ट की लाइन होती, मतलब आप देखोगे ये जो प्राइस है 33 की प्राइस है, इसने क्रॉस नहीं की, मतलब इस स्टॉक की तरफ और मेरा फोकस ज्यादा आ गया। रीजन क्या, उसने उसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं की। तो मैंने और एक दिन वॉच किया, तो आप देखोगे इस दिन इसमें थोड़े से वॉल्यूम थे, क्योंकि लोगों को डर क्या था, ये लेवल्स ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। इवन मुझे भी सेम स्टोरी थी, इसलिए मैंने कल के दिन स्टॉक नहीं लिया था। तो आप देखोगे थर्सडे के दिन एग्जैक्टली इसने पूरे दिन सस्टेन किया। इवन मैंने पूरे दिन वॉच किया इसको सस्टेन करता या नहीं करता, फाइनली सस्टेन होगा। तो कल रात को स्टॉक मैंने फिर से वॉच किया, तो वॉच करने के बाद मेरा डिसीजन बन गया 245 को मुझे इमीडिएट आज मार्केट ओपन होने के बाद लेना। और एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने के बाद हमने इस प्राइस पे बाय किया और एग्जैक्टली सेल भी कर दिया। हमें 6% के रिटर्न्स मिले। 1 लाख के नियर कैपिटल हमने लगाया था, तो 6,500 हमने इसमें बुक किए। जस्ट हमने मॉर्निंग में 9:30 को स्टॉक लिया और मेरे हिसाब से 12 बजे से पहले सेल कर दिया। तो ये होता है प्राइस एक्शन का पावर, ये होता है आप स्टॉक डेली वॉच करते हो ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो सिंपल लॉजिक कुछ नहीं। और इवन आप देखोगे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, जो स्विंग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया पैटर्न माना जाता है। तो सेम स्टोरी इसी अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 1,350 का भी प्रॉफिट बुक कर लिया। टोटल मिला के एक ही स्टॉक में हमने 7,850 का प्रॉफिट आराम से बुक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया था एस्ट्रल, इस अकाउंट के ऊपर 600 प्रॉफिट बुक कर लिया एंड इस अकाउंट के ऊपर हमने, आप देखोगे 1,800 का प्रॉफिट बुक किया। आप देखोगे आज ही के दिन लिया और आज ही के दिन सेल किया। क्लिक करेंगे तो आप देखोगे 60 क्वांटिटी मैंने बाय की थी, 2,366 में हमने बाय किया था। हमने एक सिप मतलब 1.12% के रेंज में इसको निकाल दिया, क्योंकि इसके कंपैरिजन मुझे और दूसरे दो स्टॉक बेस्ट लगने लगे, तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया तुरंत। 1,800 का हमें इसमें प्रॉफिट मिल गया। तो आप देखोगे एस्ट्रल में हमारा क्या लॉजिक था,
सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस में फॉलो करती हूँ, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देखोगे एस्ट्रल का एक रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली ब्रेक हो गया। इवन अभी ये बेस्ट स्टॉक मंडे के लिए भी हो जाएगा, या जिसको लेना है तो फिर से 2000 को रिटेस्ट करेगा तो तभी भी बेस्ट है। अभी आप बोलोगे आपने तो सेल कर दिया और आप फिर से क्यों बोल, क्योंकि मुझे इसके कंपैरिजन दूसरा और बेटर मिला और इसको क्लोजिंग तक इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स आ गए, मैंने बहुत पहले से एग्जिस्ट किया था। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक आराम से 15 मिनट में सस्टेन हो गया। तो 15 मिनट में सस्टेन होने के बाद यहाँ पे हमने बाय कर लिया। बाय करने के बाद आराम से हमें 1.5% का टारगेट मिल गया, हमने स्टॉक सेल कर दिया। तो लाइक क्या है, इसमें इंट्राडे में पोजीशन हमने क्लोज कर दी। अभी यहाँ पे आप दूसरी पोजीशन लो देखोगे, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो मैंने मंडे के लिए लेके रखा है, एंड कैम्स एक लेके रखा है। कैम्स में भी सिमिलर लॉजिक आपको एस्ट्रल में जो देखा था या JSW इंफ्रा में देखा था, सिमिलर लॉजिक देखने के लिए मिलेगा, जाके चार्ट आप चेक कीजिए। तो अभी हमने मेगा सॉफ्ट कल के दिन ही लिया था, आज के दिन हमें इस स्टॉक में 5000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने 98 को लिया था एंड 103 को सेल कर दिया, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 5 रुपीज़ मतलब 5000 मिला। उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रीय शुगर मैंने आज के दिन सेल कर दिया, तो आज के दिन हमें राष्ट्रीय शुगर में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2790 का समथिंग प्रॉफिट हुआ है। चार्जेस वगैरह जाके 2700 बचेंगे। ये दोनों स्टॉक में मॉर्निंग में बुक करती तो मुझे 10,000 प्लस का प्रॉफिट होता, बट राष्ट्रीय शुगर है ना बहुत टाइम तक सेल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने माइंड बना लिया था मे बी ये स्टॉक अभी सेल नहीं होगा, बट बाद में सेल हो गया, तो इसलिए तब तक स्टॉक नीचे आ गया और स्टॉक नीचे आने तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोनों मिला के स्टॉक में हम लोगों ने 7000 BTST में बुक किए। ये दोनों भी स्टॉक कल मार्केट क्लोजिंग से पहले लिए थे, आज मार्केट ओपन होने के बाद हमने सेल कर दिया। उसके बाद आप देखोगे कैम्स और TV 18 ब्रॉडकास्ट मैंने मंडे के लिए लेके रखा है, एंड ए वाला आईकॉर्न वाला जो स्टॉक लेके रखा है, इसमें भी सिंपल लॉजिक कुछ नहीं, स्टॉक ब्रेकआउट के लिए ब्रेक करेगा तो आगे मूव करेगा, नहीं ब्रेक करेगा तो 3% का SL मैंने रखा है। हिट करने के बाद मैं बताऊंगी आपको, तो जब तक हिट नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड होल्ड करती हूँ। अदरवाइज मैं एवरेज करना पसंद करती हूँ और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लॉस नहीं होता। तो अभी एवरेज वगैरह करके, जिसके लिए हमारे पास अगेन एक बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, एक बड़ा फंड होना चाहिए, तब ये चीज़ें पॉसिबल है। नॉर्मल ट्रेडर को चीज़ें पॉसिबल है। जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो 3-4 साल, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है। अभी तक 4 साल हो गए वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, तो मतलब आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे, इतना मैं बताऊँ कि बाकी कुछ नहीं। तो कैम्प्स में एक बढ़िया लग रहा है मुझे मंडे के लिए। हमारा वैसे तो स्टॉक सिलेक्शन का अलग से वीडियो आएगा। तो कैम्प्स के स्टॉक में आप देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में क्लियर कट हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। कल की ये लॉन्ग वीक ही हमें क्लियर करी थी कि अभी तक इसमें बायर जिंदा है, क्योंकि बायर ने इसको फटाक से खींच के ऊपर लेके आया था। तो आज के दिन डेफिनेटली बाइंग बनता है 5%, बट स्टॉक के तरफ लेट मेरा फोकस चला गया, इसलिए मैंने लेट लेके रखा है। नहीं तो मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी 3010 के नियर, बट कुछ नहीं, तो PTST पर्पस 1% ही देगा। इसकी स्टोरी है, हमेशा थोड़ा सा गैप अप ओपन करता ही है, नहीं पोटेंशियल दिखा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अभी मैक्सिमम लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आपको लॉस नहीं होता है क्या? अरे भाई, मैं स्टॉक में काम करती हूँ, मैं ऑप्शन में काम नहीं करती। ऑप्शन में मैं ना के बराबर काम करती हूँ, मतलब लाइक वो कैसे बोलते हैं ना, 10 बार में से एक बार ऑप्शन में जाना, मतलब 9 ट्रेड मेरे स्टॉक में होते हैं और स्टॉक में लॉस बहुत लिटरली कम होता है। आप एवरेज कर सकते हैं क्योंकि आपका कैपिटल वहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होता। और जिसको एक क्वेश्चन है ना, ऊपर आई बटन में मेरा मंथली PNL मैंने देख के रखा है, वेरीफाई लिंक भी है वहाँ पे, उस वीडियो में जाके देख लेना। पूरे महीने में सिर्फ 21 स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 30 डेज ट्रेडिंग करने के बाद जस्ट 1500 का लॉस हुआ है। ऊपर वेरीफाई PNL की लिंक आपको आई बटन में वीडियो दिया ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। वेरीफाई के ऊपर तो ट्रस्ट है ना आपको, मेरे ऊपर नहीं है। तो मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, मैं ऑप्शन में काम नहीं करती ज़्यादा, बहुत कम करती हूँ। वो भी स्कैल्पिंग कभी कभी कर लेती हूँ या कभी कभी छोटे से इंट्राडे ट्रेड कर ले, और मैं ऑप्शन कभी भी होल्ड नहीं करती। और नॉन एफओ स्टॉक होगा तो उसमें तो ऑप्शन का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो टोटली मैटर करते आपको ऑप्शन का नॉलेज होना, तभी जाके आप डेली ऑप्शन में पैसे कमा सकते हैं। राइट टाइम कब है ऑप्शन का, राइट टाइम कब नहीं, ये सब चीज़ें आपको समझना है। ये चीज़ें आपको पता ही नहीं, इसके वजह से आप डेली उठ के ऑप्शन ही करना बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस में। इक्विटी ट्राई करके देखो, रूल फॉलो करके देखो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के, डेफिनेटली 10 में से 5 ट्रेड लॉस में चले गए, 5 प्रॉफिट में भी आ गए ना, तभी भी प्रॉफिट में रहते हो, जिसको बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट करना। तो ये चीज़ें करके देखिए आप, 3-4 महीने करके देखे, ऑटोमेटिकली आप ही बोलोगे आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई, हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैटर क्या करता है एंड में,
प्रॉफिट आना चाहिए, ऑप्शन से आए, ऑप्शन सेलिंग से आए, हेजिंग से आए, स्टॉक से आ गए। स्टॉक मार्केट में हर कोई कमाने के लिए बैठा है, लूज करने के लिए तो कोई बैठा नहीं है। तो पैसे आने चाहिए, किसी भी मीडियम से आ गए स्टॉक मार्केट में, स्टॉक से आ गए तो बुरी चीज़ नहीं ना। अभी मेरा स्टॉक सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही स्टॉक से की थी, तो 1.5-2 साल मैंने स्टॉक के साथ टाइम स्पेंड किया था। लिटरली मुझे एक ना एक स्टॉक का प्राइस याद है, सपोर्ट रेजिस्टेंस याद हो चुका है। इसकी वजह से मुझे वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, और मैं जिसमें कंफर्टेबल है मैं उसी में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करती हूँ। अभी आप जिसके भी ऑप्शन डेली प्रॉफिट वगैरह देखते होगे ना, वो लिटरली फेक हो गए मेरे हिसाब से। आप बोलना वेरीफाई पीएनएल डालो, जैसे कि मैं जितने भी ट्रेड करते हूँ मेरा हमेशा मंथली वेरीफाई पीएनएल की एक लिंक आती है, एक वीडियो आता है, तो वहाँ पे दिख के जाता है ना। आपको उस बंदे को भी बोलना एक पूरे महीने का डालो, 2 महीने का डालो, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो इतना मत सोचो, सिर्फ सिंपल लर्निंग के तरफ फोकस करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखेगा। तो होप सो आपको मैं जितनी भी चीज़ें क्लियर करती हूँ आप ही के भले के लिए करती हूँ। बट कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। हर किसी की सोच अलग होती है, क्योंकि मार्केट में उन्होंने ऐसे भी लोग देखे थे, उसकी वजह से उनको भी ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसे भी हुई कि जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट नहीं होता है। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत आजकल की दुनिया में हम किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आपकी भी बात सही है, बट मेरा भी काम है जवाब देना, क्योंकि मैं रॉन्ग नहीं हूँ। रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली मैं शांत बैठूंगी। तो सो आपको जो भी मैं मेरा लॉजिक हमेशा शेयर करती हूँ आपको पसंद आता होगा। अभी आप मत बोलना कि ये स्टॉक हमें क्यों नहीं बताया। मेगा सॉफ्ट हो गया, राज शुगर हो गया, ऑलरेडी हमने कल के दिन ही वीडियो में डिस्कस किए थे। JSW इंफ्रा मार्केट ओपन होने से पहले हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमने एजुकेशन पर्पस डाल के रखा था, जाके चेक कर लीजिए। तो होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।